जय हिंद। डियर ऑल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप देख रहे होंगे आजकल हमारे सभी पोस्टर में लेफ्टिनेंट मोहित चाहर की फ़ोटो है और इसकी पीओपी में मैं खुद गया था। ये दून डिफेंस एकेडमी में बहुत साल पहले पढ़ने आया था। इसका यहाँ इंडियन नेवी में सिलेक्शन हुआ एज ए AA, बट उसको ऑफिसर बनना था। उसने इंडियन नेवी में रहते हुए NDA क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया 43rd रैंक लेके आया। उसके बाद NDA गया, वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग 3 साल की कंप्लीट करके देहरादून IM में आया। हाल ही में उसका वहाँ पे पासिंग आउट परेड हुआ जिसमें मैं खुद गया था। आप देख सकते हैं उसके कंधों पे सितारे सजाते हुए। तो आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि उसी की फैमिली से मोहित चार का कज़न प्रिंस चार हमारे यहाँ आया है, इसी की राह पे चलने के लिए। जो सपने मोहित चार ने कभी देखे थे और आज उसने अपना वो मुकाम हासिल किया है, ऐसे ही प्रिंस चार हमारे साथ आया है, हमारे पास आया है DDA में। वो भी चाहता है यहाँ से वो पढ़ाई करके NDA जाए, उसका सिलेक्शन हो NDA में, NDA की ट्रेनिंग कंप्लीट होके जहाँ भी उसका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तुम्हारा कहाँ चॉइस है? आर्मी। उसकी भी चॉइस आर्मी ऐसी की तरह। तो उसके आर्मी में NDA के बाद IM में आएंगे। तो आपकी POP में मैं खुद आऊँगा, अगर आप मुझे बुलाएंगे तो ज़रूर। उसके पेरेंट्स आ रखे हैं, है ना। तो इसी तरह से अगर लगन है, जोश है, जुनून है, तो कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है, कोई भी असंभव चीज़ नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट लगन होनी चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके पेरेंट्स से कुछ बात करेंगे? संदीप सर मोहित चाहर के बारे में सब कुछ आपको बता चुके हैं। अब मैं प्रिंस चाहर से इसकी फैमिली, इसके बारे में, इसके सपने के बारे में बात करेंगे। तो प्रिंस, पहले तो अपने बारे में बताओ आप। आई हैव केम फ्रॉम आगरा। हम आगरा से आए हैं और मोहित भैया से बहुत इंस्पायर हूँ मैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और मुझे भी ऐसे ही स्ट्रगल करना है और उनके जैसा बनना है किसी दिन। और उन्होंने बहुत अच्छा किया है। पहले उनका ड्रीम था कि वो AA में जाएं, फिर उन्होंने वो अचीव किया और उसके बाद फिर उन्होंने NDA का ड्रीम किया और उसको भी अचीव कर लिया। ऐसे ही मुझे भी किसी दिन अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं ये सब कर पाऊँगा और DDA विल हेल्प मी अलॉट इन दिस। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अब आर्म फोर्स में जाना चाहते हैं तो आपने आर्म फोर्स को अपना करियर ही क्यों चुना? क्योंकि उसके लिए आपको एक डेडिकेशन चाहिए होता है। मतलब आप थोड़ा जब ग्रो अप करते हो, आप मैच्योर होते हो, तो आप सोच लेते हो कि मतलब आपका ड्रीम क्या है। तो फिर मैंने वही ड्रीम किया था कि मेरे को भी उसी में जाना है और मैंने दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। मतलब बचपन में पहले सोचा था, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही 10th 11th में समझ बढ़ने लगती है तो फिर होता है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी डिफेंस में जाना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। अच्छा, जैसे अभी आप डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं, अभी आप दून डिफेंस एकेडमी हैं, तो आपने दून डिफेंस एकेडमी को ही क्यों चुना? क्योंकि देश में बहुत सारी एकेडमियाँ हैं। क्योंकि हमारे सामने मोहित भैया बेस्ट एग्जाम्पल हैं, उन्होंने जैसे किया है। और DDA एक बहुत अच्छी एकेडमी है जिसकी ने बहुत सारे मतलब सिलेक्शंस हुए हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में। मतलब नंबर 1 एकेडमी है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी सिलेक्शन यहीं से हो। अच्छा सर, आप प्रिंस के फादर हैं, तो थोड़ा बताएंगे अपने बारे में? नहीं, हम तो प्रिंस को यही कह रहे हैं कि इसके शुरू से इसने किया है कि पढ़ाई में मैं NDA करूँगा, तो इसको हमने किया अपने आप ही करो, कुछ भी करना। आपने पूरी छूट दी? छूट तो है। आप पैसे से क्या हैं? आप हैं? पैसे से क्या हैं आप? पैसे से क्या है, हम किसान हैं। किसान हैं आप? अच्छा मैम, आप बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में? हमारा बच्चा है तो हम भी सोचते हैं ठीक है, चलो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और इस देश का भी और इस एकेडमी का भी। आपने कभी नहीं कहा कि आर्म फोर्स ज्वाइन मत कर, कुछ और सिलेक्ट कर ले? नहीं सर, हमने तो बच्चे पर छोड़ दिया, उसकी जो मर्जी है वही। तो हम चाहते हैं कि प्रिंस चाहर भी मोहित चाहर की तरह आर्म फोर्स ज्वाइन करें। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। Kindly subscribe DDA YouTube channel and don't forget to press bell icon.